जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई एमके सर। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे चुंबक को लेकर के, जो कि क्लास 10th का है। चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर इंग्लिश में इसको कहे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक जब करंट गुजरता है तो उसके पास क्या क्या तबाही हो सकता है, इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। और पहला जो इसका मेन चीज बनेगा उसका नाम है मैग्नेट, यानी कि चुंबक। तो आइए, चुंबक के बारे में हमको जब भी चुंबक पढ़ाते हैं तो बड़ा बढ़िया से एक गाना याद आता है, और भोजपुरी कवि का वो गाना है। भोजपुरी कवि कहना चाहता है कि पागल बने बे कार्य पतर की, पागल बने बे का, अब तोरा देह में लागल चुम्बक सटा के पागल बने बे का। हालांकि उसका गाना थोड़ा सा अलग था, छुआ के था। हम कह रहे हैं यहाँ सटा के। छुआ के कौन पागल बन जाएगा? चुंबक बहुत खतरनाक होता है, दूरों से धकेलता है कस के, ठीक है। इसलिए कवि सबको बड़ा नीक लगता है कि ये गाना हम बनाए, ठीक है। और बहुत सारे कवि तो इसी तरीके से, अच्छा लड़का लड़की में भी कुछ खास इसी तरीके का होता है कि तू चुंबक बन जा, हम लोहा सट जाए तुरंत, है। तो ये तरह का हम लोगों का चैप्टर होने वाला है। तो देखिए, चुंबक के बारे में समझिए। चुंबक वो पदार्थ होता है जो अपने चुंबक को तो खींचता ही खींचता है, दूसरा चुंबकीय पदार्थ को भी अपने ओर खींचता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वह पदार्थ जो चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। ये चुंबक को अपनी ओर खींचेगा, साथ ही साथ चुंबकीय जैसे पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा। अब देखिए, चुंबक के बारे में सामान्य बात समझिए। चुंबक का जो खोज करता है या चुंबक का जो खोज किया है वो व्यक्ति का नाम है मैग्नस। मैग्नस जिस चट्टान से खोज किया है चुंबक का, किस चट्टान से खोज हुआ है? चट्टान से खोज हुआ है, खोज हुआ है। तो आपको जवाब देना है मैग्नेटाइट। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि एक आदमी भेड़ चराने जा रहा है, भेड़ को लिए जा रहा है, भेड़ जा रहा है। जैसे हम लोग बकरी लेके जाते हैं भाई, हमारा सुमित बाबू तो आईपीएस चराने चला जाता है, हम लेके जा रहे हैं। अब उसी बीच क्या हुआ था, बुढ़ऊ के लाठी में लगल था धातु, ऐसे धातु जो चिपक सके, ठीक है। अब वो लेके जा रहा है, एक जगह गया तो उसका लाठिए को पकड़ लिया, तो लाठी खींच रहा है। तो कहा अरे मोरे कोनो चुड़ैन उड़ेन तो न धर लिया है। तो तब पता चला, ले बाप रे, एगो चीज धैले है। उसको नाम क्या दे दिया गया? मैग्नेट। क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट ही क्यों पड़ा, ऐसा पूछेगा नहीं। हालांकि कोई कहेगा कि किसी का बच्चा का नाम ये है तो ये क्यों दिया, अरे मन था दे दिया। तो ये इसको खोजने वाला कौन था? मैग्नस। खोजा कहां से? मैग्नेटाइट से। इसी कारण से इसका नाम क्या दिया? मैग्नेट दे दिया। अब मैग्नेट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो ध्रुव होता है। इसमें कितना? दो ध्रुव होते हैं। बड़ा प्यार से लिखिएगा। एक का नाम है कौन? उत्तरी ध्रुव। तो दूसरे का क्या नाम है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें समान ध्रुव या लिख सकते हैं सजातीय ध्रुव। ये पॉइंट बनाइएगा, अभी तुरंत पूरा पढ़ाएंगे, समझाएंगे। सजातीय ध्रुवों वाले चुंबक में क्या होता जानते हैं? प्रतिकर्षण। सेम जाति का रहता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण।
और 14 तारीख को सेम जाति वाला मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सेम जाति वाला नहीं मिलेंगे। एक तरफ से लोहा आई तो दूसरी तरफ से चुंबक, ठीक है। अब समझो, सेम जाति में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय में, विजातीय ध्रुवों वाले चुंबक में क्या होता है? आकर्षण होता है। सुनिएगा, एक सुनो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर एक चुंबक को लेकर के उसको हम देखें तो उसमें एक पोल होता है जिसका नाम है नॉर्थ पोल एन, और एक पोल होता है जिसका नाम है साउथ पोल एस। इसको क्या कहते हैं? एन फॉर नॉर्थ, इसमें लिखेंगे पोल। इधर क्या है? SOUTH, साउथ पोल। देखिए, जब हम चुंबक को देखेंगे तो चुंबक में क्या होता है बोलना है? एक होता है एन और एक होता है एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, हर लड़की को देख के हाँ ये हमार भाभी बनी, भाभी तो सोचबे नहीं करता है, घर वाली सोच लेता है, और घर वाली तो सोचबे नहीं करता, आगे 9 महीना के बाद अपना बच्चा का नाम सोच लेता है। इतना गलत तरीका से चल रहा है। तो जैसे लड़का के प्रति लड़की का अट्रैक्शन, लड़की के प्रति लड़का का अट्रैक्शन, ठीक है, तो इसी तरीके से चुंबक में भी कुछ इस तरीके का देखा गया। जब ले आया कि एगो एन था एगो एन था, दोनों एन को लाया तो ना मिलबो, एकदम दूसरे को धकला। क्या किया? धकला। लुक, अरे साला रे तू वो समझदार हो गया है। फिर उधर से उल्टा के एस लाया, धड़ाक से चिपक गया, धड़ाक से चिपक गया। तो याद रखिएगा क्या होता है, इसमें 2 ध्रुव होता है, एगो उत्तरी ध्रुव होता है, दूसर दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर समान ध्रुव दीजिएगा तो ना मिलबो, असमान ध्रुव दे दीजिएगा, एगो एन एगो तुरंत मिल जाओ, ठीक ना। कौन चीज रखिएगा? अगर एन और एन रहेगा तो मिलेगा कि नहीं? अगर एस रहेगा तो मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। लेकिन विपरीत वाला दे देंगे तो अब समझिए चुंबक में क्या होता है। अब पदार्थ एक, ये तो समझ ही गए, अब समझिए पदार्थ के बारे में। पदार्थ हमारा तो हेडलाइन यहां था, फिर हम यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। चुंबक के आधार पर जो पदार्थ बनता है वो दो तरीके का पदार्थ बनता है। एक वो पदार्थ जिसको चुंबक प्यार करता हो, मतलब चुंबक अपने और खींच लेता हो। एक वो पदार्थ जो सामने पड़ी हो और चुंबक उससे कुछ ना कहता हो, कहता तू तो नालायक। तो कौन पदार्थ हुआ? 2। एक वो पदार्थ जो चुंबक अपने और खींच लेगा, और एक वो पदार्थ जो जिसको चुंबक कुछ नहीं कहेगा। जिसको चुंबक अपने और खींच लेगा उसको कहते हैं क्या? चुंबकीय पदार्थ। जिसको चुंबक अपने और नहीं खींचेगा उसको कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। समझ में आया? समझ में आया क्या? चुंबक जिससे प्रेम करेगा उस पदार्थ को क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। चुंबक जिसको देख के इसको क्या पूछेगा, वो कौन चीज हो गया? अचुंबकीय पदार्थ। तो यहां पर लिखेंगे 2 तरह का पदार्थ होता है। एक होता है चुंबकीय पदार्थ, दूसरा क्या होता है? अचुंबकीय पदार्थ। समझिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या बता रहे हैं कि 2 पदार्थ, यानी कि एक चुंबकीय एक अचुंबकीय। यहां लिखना है चुंबकीय पदार्थ। वह पदार्थ जो चुंबक
की ओर आकर्षित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सुनिए, कुछ ऐसे पदार्थ हम बता रहे हैं जो चुंबक अपने और क्या कर रहा है, खींच ले रहा है। तो यहां चुंबक है तो दौड़ के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है। कौन? चुंबकीय पदार्थ। एक होता है अचुंबकीय पदार्थ। ये कहता है हमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तू चुंबक है कि क्या है। अचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल समझिए। कभी लोहा को चुंबक के साथ ले गए हैं, क्या लोहा चिपकता है? क्या कोबाल्ट को ले गए हैं, कोबाल्ट कुछ मिश्र धातु इत्यादि, बहुत सारा हो सकता। ऐसे चीज का नाम बताएं जो चुंबक में नहीं चिपकता हो। बताइए वो क्या हो सकता है? प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, और उसके बाद बताना है पीतल को। देखे पीतल चिपकता है क्या? पीतल नहीं चिपकेगा, पीतल नहीं चिपकेगा। कभी देखे क्या पीतल वाला रुपया भी आता कि नहीं चिपकेगा वो? अब समझिए, तो एक पदार्थ जिसको चुंबक बड़ा प्रेम करता है, और प्रेम जब करता है कोई भी चीज तो उसको बुलाता है। जब चुंबक किसी को प्रेम करता तो उसको क्या करता है? बुलाता है। और जिस पदार्थ को बुलाता है और वो पदार्थ दौड़े चले जाए, क्या करे? दौड़े चले, क्या करे? दौड़े चले जाए, तो हम कहेंगे कि वो कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ है। यहां मान लो चुंबक है, यहां क्या है? चुंबक है, और आसपास में ये एन है, ये एस है। यहां पर एक कील है, लोहे की कील। अब अगर चुंबक का आजा तो क्या करेगा? ये लोहा ये ऐसे ऐसे करके किसके पास चला जाएगा? चुंबक के पास चला जाएगा। तो क्या कहेंगे? जिसको चुंबक अपने और क्या करे? खींच ले, प्रेम करे, उसको कैसा पदार्थ कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको चुंबक पूछे भी ना, या चुंबक को वो पदार्थ पूछे भी ना, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जैसे प्लास्टिक के पास चुंबक को ले जाएंगे, ये कौन चीज है? प्लास्टिक के बड़का हिटलर ना, तोरे साथ ना जाएंगे। रे लकड़ी, अच्छा एक क्या था, अंधा आदमी था, ठीक है, उसके पास बड़ा सुंदर लड़की आई, बहुत सुंदर लड़की, और वो सुंदर लड़की कहती है, ओ मैन आई लव यू। वो आदमी उसको कहा ना 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 ना, कोई आई लव यू नहीं होगा, क्या कि तुम सुंदर नहीं हो। इसलिए कहते हैं अनहरा का नाम नयन सुख। आंख है नहीं, वो दूसरे को कह रहा सुंदर न हो। तो ये जो चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक के साथ जाना पसंद नहीं करता है। अब इसके लिए गाना हम बनाए थे, ये चुंबकीय पदार्थ के लिए गाना एक है, क्या किसके लिए? चुंबकीय पदार्थ के लिए सॉन्ग है।
अरे हमके फसावे वाला रउआ हुक हो जा, अरे हमके फसावे वाला रउआ हुक हो जा, हम बानी लोहा तू चंबुक हो जा। ये कह रहा है क्या कि हम बानी लोहा तू चंबुक हो जा और हमारा फंसावे वाला हुक हो जा। हुक दूसरे को क्या कर लेता है? फंसा लेता है। ऐसे ही लोहा चुंबक को क्या कर लेता है? फंसा लेता है यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, एक चुंबकीय पदार्थ, एक अचुंबकीय पदार्थ। समझिए। अब हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण। सबसे पहले तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है। तो चुंबक अपनी ओर पदार्थों को खींचेगा, और चुंबक में एक सबसे बड़ी खास बात देखिएगा कि चुंबक किस तरीके से खींचता है। उसका जो ध्रुव होता है ना, होता कस के खींचता है। ध्रुव सबसे ज्यादा पावर चुंबक में कहां पाया जाता है? ध्रुव के पास। सबसे ज्यादा क्षमता किस पे होता है? ध्रुव। ध्रुव समझ रहे हैं ना? ये एन और ये एस, किनारा पर क्या होता है? ध्रुव। उत्तर दिशा के तरफ उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा के तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है। तो समझिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को वो जो बल लगाता है, वो बल किस दिशा में लगा रहा है, उसी को एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। देखिए, जैसे हम कहेंगे कि यहां पर एन और यहां पर एस है, ठीक है, ये चुंबक है, और दूसरा यहां पर एन, यहां पर एस है, ये दूसरा चुंबक है। तो यहां पर क्या होगा? ये वाला चुंबक आएगा, इसमें धड़ाक से चिपक जाएगा। क्या होगा? धड़ाक से चिपक जाएगा। तो चिपकेगा तो एक दिशा में बल लगेगा कि नहीं बल लगेगा? तो बल किस तरीके से लगता है उसी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का। ये काल्पनिक रेखा, ये असली रेखा नहीं है। इन्हें कि चुंबक में देखेगा, अरे किधर से तू रेखा निकल रहा है रे रे, इसको देखा जा सकता है। एक प्रयोग के द्वारा इसको देखा जा सकता है। इसके प्रयोग को क्या करना है? एक चुंबक लेना, चुंबक के ऊपर एक शीशा रखना। क्या रखना? शीशा। और उसके ऊपर में लोहा का गुंडी देना, लोहा का गुंडी, और गुंडी दे करके चिपका देना, फूंक देना। देखना यहाँ पर ज्यादा चिपकता है, कोना पे क्या होता है? बहुत ज्यादा चिपकता है। इसका मतलब कि ध्रुव पे सबसे ज्यादा पावर होता है। पावर कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पावर ध्रुव पे, क्योंकि सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ होती हैं? ध्रुव पर होती हैं। अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्या गुण होता है, तो इसका गुण समझिए। तब इसको एक एक करके पहले समझा देते हैं, तब लिखाएंगे। ला 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 ला। देखिए ये क्या होता है? ये होता है एन से एन से निकलता है, एस में घुसता है। ये याद रखना है, एन से निकल के एस में समा गया। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे निकलती है? एन से निकलती है और एस में चली जाती है, फिर एन से निकलती है, फिर एस में चली जाती है। इस चित्र को अवश्य ही बना लें। एन से निकल के एस में, ये वाला इस तरीके से जाते हुए, ये वाला जाते हुए, ये वाला आते हुए, ये वाला जाते हुए। तो इसका गुण देखिए, मेरे साथ बोला करिए, सबका मन एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। किधर से निकलती है? यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में समा जाती है। दूसरा बात, इतना रेखा निकलने के बाद भी एक रेखा दूसरी रेखा को काटती नहीं है। और देखिए सबसे ज्यादा घना कहाँ है? ध्रुव पे ज्यादा घना है कि इधर बीच में? पास पास कहां पर होती है? देखिए पास पास कहां होती है? ध्रुव के पास। ध्रुव के पास बहुत ही गुच्छल गुच्छल होती है। समझ में आया? अब आपको एक ऑप्शन देते हैं। एक होता है यहां पर, बदल देते हैं, ये एस है, ये क्या है? एन है। इसमें भी यहां पर एन है, यहां पर क्या है? एस है। अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे निकलेगी? इधर से निकलेगी, इधर तो जाएगी नहीं। इधर से निकल के इधर, इधर से निकल के इधर, इधर से निकल के इधर, इधर से निकल कर इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर। नहीं समझ में आया? अब ये दूसरे को किस तरीके से समझिएगा। अब ये दूसरे को एन और एस है, तो ये दूसरे को काटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो
तो देखिए क्या होगा, अब इसमें से एन हो, एन से निकल के एस में, और इससे भी एन से निकल के एस में। अभी हम तुरंत पढ़ाए हैं कि उत्तरी ध्रुव से निकलेगा दक्षिणी ध्रुव में घुसेगा, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में घुसा। तो इधर क्या है, एन, इधर की है एस, इधर निकल के इधर घुसेगा कि इधर घुसेगा, इधर, इसमें इधर से निकल के इधर घुसेगा। तो ऐसे फ्र फ्र इस तरीके से होगा, यहां पर समझ रहे हैं, इस तरीके से होगा। तो जब समान ध्रुव रहे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस तरीके से होगा, एक दूसरे को धकलते हुए, और एक चट ऐसे ऐसे, जब चुंबक लाएगा ना ऐसे ऐसे होगा, अब पलट देगा खटाक से ऐसे। अभी उल्टा है ना, पलट ऐसे हो जाता है। खैर चुंबक कौन चीज आदमियों में होता है। तो चुंबक किधर से, चुंबक क्षेत्र रेखा है उत्तरी ध्रुव से निकाल के, और बीचे भी चुंबक से होते होते फिर दोबारा किस में आ जाता है, उत्तरी ध्रुव से होते हुए इधर आ जाता है। तो याद रखेंगे किधर से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में, और चुंबक के बीचे बीच फिर से कहां आ जाता है, इसी तरीके से चलता रहता है। दूसरी बात, इसका जो संख्या है, इसका जो घनत्व है, जनसंख्या है, लिखा रहता है ना रोड पे, घनी आबादी कृपया धीरे चले, ना तो कोई कुछ आ जाएगा, कुछ थोड़ा जाएगा, लिखल रहता नहीं, लिखल रहता वो नहीं लिखल रहता, लेकिन लिखल रहता घनी आबादी कृपया धीरे चले, न तो आगे में कोई आ गया टिम्मा मरेगा तो यहाँ पे पल्सर रोक लिया जाएगा। तो यहाँ देखो घनी आबादी है, कृपया धीरे चले। ध्रुव पे क्या है, घनी आबादी, ध्रुव पे क्या है, घनी आबादी। इसी बात को लिखिए ना, इसी बात को रिलैक्स होके लिखिए। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण में पहला लिखिए, यह एक सतत बंद वक्र रेखाएं होती है। मतलब ये अगर चुंबक का ये नॉर्मल बनाए तो ये इधर से एन से निकल के, सुनिएगा, एन से निकल के किस में, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं। ये बंद हो गया कि नहीं, वक्र हो गया कि नहीं। वक्र थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वक्र कहते हैं, सीधा नहीं ना है, क्या है, वक्र। अब समझिए दूसरी बात, यह किस ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में, ध्रुव से होते हुए चुंबक के अंदर ही अंदर उत्तरी ध्रुव में आ जाती है। इसी बात को लिख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल के कहां पहले, और दक्षिणी ध्रुव से फिर चुंबक के भीतरे 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 किधर, उत्तरी ध्रुव में आ जाती है। ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है जी, बताइए क्या होती है, घनी होती है। घनी मतलब गुत्थल गुत्थल, गुत्थल गुत्थल कहां, चुंबक के ध्रुव के पास ज्यादा संख्या में क्या पाया जाता है, ज्यादा संख्या में नहीं, ज्यादा सटल सटल क्या होता है। यहां देखिए बाद में फिर बिखर जाएगा, बाद में क्या होगा, बिखर जाएगा। तो दूसरी बात, अंतिम बात इसको लिखना है नोट बना करके या कुछ भी करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, एक
दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, क्योंकि यदि दो रेखाएं काटी तो काटान बिंदु जो है, काटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दो दिशा को दिखाएगी, जो असंभव है। अब समझिए, चुंबकीय क्षेत्र किधर से निकला है, से कहां पर, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर काटी इसका मतलब हुआ कि ये इधर और ये इधर। अगर ये इधर काटा तो इधर गया, दो रेखा बनेगा ना जी, और ये दिशा इधर पकड़ाया, मतलब दो दिशा हो गया कि नहीं हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर भी निकलेगी तो एक ही दिशा में निकलेगी, कुछ इस टाइप का ऐसे निकलेगी। कहां पर बना दे, यहां पर देखिए, ये ऐसे निकले ना, यहां पर ये इस दिशा में, यहां पर ये दिशा में, यहां पर इस दिशा में, यहां पर इस दिशा में, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक दूसरे को काटने के बाद बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई, तो एक दिशा इधर बना और एक दिशा इधर बना, जो कि संभव नहीं है। अगर दो दिशा बन गया इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो गुण है वो नहीं दिखाएगा। ये 2 नंबर वाला प्रश्न में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटती है, क्या करती है, ये परम सत्य है, ये परम। लेकिन अगर काटती है तो कटान बिंदु पर कितना दिशा को दर्शाएगा, जो कि संभव। इसलिए हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, उसमें लिख देना है। ये इंपोर्टेंट को जो है इसका प्रॉपर्टीज है, यानी कि गुण है। तो चलिए इसी के साथ बाय।